फ्रेंड्स, चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्त, आज की इस वीडियो में बात करेंगे उन साथियों के बारे में जो पहली बार एनटीपीसी के थ्रू ज्वाइन होंगे और रेलवे में अपना योगदान देंगे। चाहे वो किसी भी पोस्ट पे आए, वो स्टेशन मास्टर में आएंगे, गुड्स गार्ड, ट्रेन मैनेजर में आएंगे या सीनियर क्लर्क में बन गए, किसी भी पोस्ट में आएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, समझिए। इसमें जितना जो भी डिस्कस होगा बिल्कुल आपके काम का है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, फिर लास्ट में कमेंट कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज का जो कमेंट्स आया हुआ है, इसमें पहला कमेंट देख लेते हैं कि क्या है। देखिए, ट्रेनिंग में जब जो भी साथी ज्वाइन करेंगे तो उनका जो पहला क्वेश्चन मन में आ रहा है कि ट्रेनिंग में जाने के बाद ड्रेस लेना है या ट्रेनिंग से पहले ड्रेस बनवा लेना है। मतलब खुद से अभी सिलवा ले या ड्रेस ट्रेनिंग में जाने के बाद वहां लेंगे। दूसरा देखिए कि ट्रेनिंग में एक्सटेंशन लेने से क्या होगा। अगर मान लीजिए अभी हमको ज्वाइन नहीं करना है, ट्रेनिंग में नहीं जाना है, हमको 2 मंथ के बाद जाना है, 3 मंथ के बाद जाना है, तो बाद में अगर हम अभी एक्सटेंशन लेंगे या बाद में अगर रेलवे ज्वाइन करेंगे तो उससे हमको क्या क्या नुकसान होगा। आगे फिर कुछ कमेंट आया है कि ट्रेनिंग में लीव मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ट्रेन मैनेजर की ट्रेनिंग जब होगी वह 50 दिन की ट्रेनिंग होगी। उसी तरह स्टेशन मास्टर की ट्रेनिंग 90 दिन की ट्रेनिंग होगी। तो चूंकि इसका पीरियड कम है तो उसमें आपको लीव कितना मिलेगा नहीं मिलेगा इस पर भी बात करेंगे। साथ में ड्रेस अलाउंस, जैसे हम अभी ज्वाइन करेंगे तो रेलवे हमें क्या देगी, सैलरी नहीं देगी, स्टाइफन देगी। तो स्टाइफन जब हमको मिलेगा तो उसमें ड्रेस अलाउंस अभी मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह भी एक क्वेश्चन है। म्यूचुअल ट्रांसफर कब लगा सकते हैं, अभी ट्रेनिंग में जाते जाते म्यूचुअल ट्रांसफर लगा देंगे या पोस्टिंग होने के बाद लगाएंगे, क्या प्रोसेस है इसके बारे में ही बात करेंगे। अगर पोस्ट ट्रांसफर कराते हैं तो उसमें क्या हमारा लॉस भी होगा, इसके बारे में बात करेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि दूसरे जॉब में जाने पर बॉन्ड का पैसा कितना देना पड़ेगा, ये इसी सब टॉपिक पर एक एक करके डिस्कस करते हैं और बात करते हैं। तो दोस्त, सबसे पहला जो है कि ट्रेनिंग में जब हम जाएंगे, अभी हम लोग जाएंगे तो ट्रेनिंग में जाने के बाद ड्रेस लेना है पहले या बाद में लेना है। तो देखिए, अभी ट्रेनिंग में जिस दिन आप पहुंचेगा तो आपको फुल्ली ड्रेस में पहुंचना है, जो कि आपका जैसे आप स्टेशन मास्टर का देखते हैं, गुड्स गार्ड का देखते हैं, तो उसी ट्रेन मैनेजर जो हुआ वही गुड्स गार्ड, तो उसका आप ड्रेस का देख रहे हैं कि ये ड्रेस है, तो आपको यह ड्रेस पहले से सिलवा लेना है। क्योंकि ट्रेनिंग में जाइएगा तो फर्स्ट ड्रेस से आपको ड्रेस में पूरा एकदम रेडी रहना है, तो ड्रेस अभी सिलवा लीजिए, सबसे पहला। उसके बाद है कि ट्रेनिंग में ड्रेस अलाउंस जो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए, जितने भी रेल कर्मचारी है, यहाँ तक कि आप ज्वाइन करेंगे अभी से लेकर या सभी दिन ड्यूटी करेंगे, तो रेलवे जो आपको ड्रेस अलाउंस देती है वह साल में एक बार देती है, वह भी आपके जुलाई में जाके आपको मिलता है। तो अभी आप ज्वाइन करेंगे तो आपको ड्रेस अलाउंस अभी नहीं मिलेगा। अभी स्टाइफंड में आपको सिर्फ मिलेगा बेसिक और डीए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो एक बात समझ गए कि ड्रेस पहले से सिलवा लेना है। और दूसरा चीज कि स्टाइफंड में आपको ड्रेस अलाउंस नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको बेसिक और डीए मिलेगा। आगे लेते हैं एक कमेंट और उसका जवाब देते हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफर कब लगा सकते हैं। तो देखिए, म्यूचुअल ट्रांसफर का बड़ा सिंपल रूल है और सबसे आसान, जो सबसे लाभदायक जो ट्रांसफर होता है रेलवे एम्प्लॉय का, वो सबसे आरामदेह और सबसे बिना मतलब जिसमें कोई नुकसान नहीं है, वो है आपका म्यूचुअल ट्रांसफर। आप लड़का खोजिए जहां से जहां आपको जाना है, तो अपना म्यूचुअल एक लड़का से दूसरा लड़का करा लीजिए। म्यूचुअल ट्रांसफर जो सबसे जल्दी यह ट्रांसफर हो भी जाता है। और दूसरी बात है कि म्यूचुअल ट्रांसफर में आपको कोई नुकसान नहीं होगा, यह चीज़ है। इसमें ना आपको सीनियरिटी लॉस होगा ना कोई प्रॉब्लम होगा। बस आप अपने, अगर आप अभी ट्रेन मैनेजर में है या स्टेशन मास्टर में ज्वाइन कर रहे हैं या सीनियर क्लर्क है, कोई भी है जिस पोस्ट पे है, सेम पोस्ट। ज़्यादातर कोशिश करिए कि कैटेगरी भी सेम होना चाहिए। माना कि हम लोग जितने भी साथी नए आएंगे तो वो क्या करेंगे, रेलवे आरआरबी से आएंगे, लेकिन कुछ कुछ डिवीजन ऐसे डिवीजन है जिसमें कि ये भी देखा जाता है कि जनरल का म्यूचुअल ट्रांसफर सिर्फ जनरल से होगा, ओबीसी का ओबीसी से होगा, ईडब्ल्यूएस का ईडब्ल्यूएस से होगा। हाँ, कुछ डिवीजन में हो जाता है जो जनरल का ओबीसी से भी हो जाता है, एससी से भी हो जाता है। लेकिन जैसे हम मुगल सराय में डीडीयू में रहते थे तो वहाँ जनरल का एससी एसटी से नहीं होता था, वहाँ जनरल का बहुत होता था, तो ओबीसी से होता था।
तो कोई डिवीजन का अपना अलग रूल है, म्यूचुअल हो जाता है। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र सबसे अच्छा है। आगे देख लीजिए कि ट्रेनिंग में जब हम जाएंगे तो ट्रेनिंग में एक्सटेंशन लेना है। अगर हमको अभी ज्वाइन नहीं करना है, कोई एग्ज़ाम आने वाले समय में होगा तो 2 मंथ के बाद, 3 मंथ के बाद, तो सबसे पहली बात तो आप समझ लीजिए कि ट्रेनिंग में बैच बन के जाएगा। फर्स्ट बैच में नहीं तो सेकेंड बैच में, सेकेंड बैच में नहीं तो थर्ड बैच में, तो उसमें आप एक्सटेंशन ले सकते हैं। एक्सटेंशन लेने के लिए सबसे अच्छा है, सबसे इजी है कि आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप पहुंच जाइएगा डिवीजन में अपने, और वहाँ एक लेटर लिख के दे देंगे सीनियर डीपीओ के नाम से, आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वो एकदम नॉर्मल प्रोसेस है। वो आपके जाने के बाद आपको जब भी अगर एक्सटेंशन लेना हो ज्वाइनिंग से पहले तो आप एक्सटेंशन ले सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि जब लास्ट बैच जाता है तब तक आप योगदान जरूर दे दें। अगर मान लीजिए 200 बच्चा है और 50 का बैच जा रहा है, तो अगर मान लीजिए चौथा बैच जब उसका जाएगा ट्रेनिंग के लिए, तब तक भी अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो उसके बाद आपको दिक्कत हो सकता है। इसलिए एक्सटेंशन ले सकते हैं। हाँ, उससे नुकसान होगा आपको। नुकसान क्या होगा कि मान लीजिए आज आपका नाम पहला बैच में आ गया जो आपको ट्रेनिंग में जाना है, लेकिन आप नहीं जाएंगे, एक्सटेंशन ले लिए, आप नहीं जाएंगे, तो बाद में आप जाएंगे, चौथा बैच में जाएंगे, तीसरा बैच में जाएंगे, तो उस कंडीशन में आपको नुकसान होगा, आपका सीनियरिटी लॉस होगा। ठीक है, तो मेन है यही, सीनियरिटी लॉस होने का जो है प्रॉब्लम है, तो वही नुकसान होगा एक्सटेंशन लेने से। लेकिन एक्सटेंशन अगर आपका कोई भविष्य में कोई एग्जाम है तो आप एक्सटेंशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रूल बना क्यों है हम लोग के लिए, जो भी स्टाफ है उसी के लिए तो रूल बना है। तो दोस्त, ट्रेनिंग में चलना है तो ड्रेस अलाउंस आपको मिलेगा नहीं, ड्रेस पहले से सिलवा लीजिए, वहाँ फर्स्ट डे आपको ड्रेस में रहना है। दूसरा बात, ट्रेनिंग में एक्सटेंशन लेना है तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नुकसान होगा, आपका सीनियरिटी लॉस होगा, आप सीनियरिटी में नीचे आ जाएंगे। उसके बाद है ट्रेनिंग में लीव मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो सबसे बड़ी बात है, जैसे कि हम अभी ट्रेन मैनेजर के बारे में बताते हैं कि 50 दिन की अभी ट्रेनिंग होगी, तो 50 दिन के ट्रेनिंग में 50 वर्किंग डेज है, तो 50 दिन के ट्रेनिंग में क्या होगा कि आपको लीव बहुत कम है। लीव कैसे आप ले सकते हैं, ज़्यादा लीव मिलेगा ही नहीं जल्दी। अगर बहुत रेयर है वैसा इमरजेंसी, कोई डेथ कर गया, कोई शादी है, कुछ वैसा होगा तभी आपको लीव मिल जाएगा, नहीं तो नॉर्मल लीव आपको मिलेगा जल्दी नहीं। मिलेगा भी तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद 1 से 2 दिन तक मिल जाए तो बहुत है, ज़्यादा लीव आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उतना वर्किंग डेज आपका कम हो जाएगा। तो ट्रेनिंग कैसे आपका कंप्लीट होगा। तो ट्रेनिंग में लीव 50 वर्किंग डेज का जो जैसे ट्रेन मैनेजर का है, तो उसमें आपको लीव बहुत रेयर केस में मिलेगा, जल्दी मिलेगा नहीं। ड्रेस अलाउंस में स्टाइफन में ड्रेस अलाउंस अभी नहीं मिलेगा, यह आपको जुलाई अगस्त में जाके आपको पेमेंट आएगा, उसमें ये मिल जाएगा। ड्रेस अलाउंस हर पोस्ट का अलग अलग मिलता है। जैसे कि आप अगर स्टेशन मास्टर है तो आपको 10,000 मिलेगा साल में। आप अगर ड्राइवर और टेक्नीशियन में है तो आपको 5,000 मिलता था, पहले मुझे 5,000 मिलता था, अभी ट्रेन मैनेजर में भी अभी 5,000 ही मिलेगा। ठीक है, तो सब पोस्ट का अपना अलग अलग है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र कब लगा सकते हैं, तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र जैसे जिस दिन आप ज्वाइन किए उससे मतलब नहीं है, जब आप ट्रेनिंग खत्म करके आपका पोस्टिंग हो जाएगा, तो पोस्टिंग जैसे आज 1 तारीख को पोस्टिंग हो गया तो आप कल से अपना म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगा सकते हैं। मतलब म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगाना सबसे आसान है और यह जल्दी हो भी जाता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र, इसमें कोई नुकसान भी नहीं है, सब कुछ समझ गए। और सबसे बड़ी बात है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र जैसे आप ट्रेनिंग खत्म हुआ, आप पोस्टिंग हुआ और लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि 2 साल, 4 साल, 5 साल करना है। ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के लिए आपको उसमें रूल अलग है। अब बात आती है कि स्पॉट ट्रांसफ़र में, अगर जैसे मान लीजिए कोई सेंट्रल में भी जॉब में है और उनकी वाइफ अगर, या मान लीजिए पहले समझ लीजिए, कोई अगर लड़का सेंट्रल में जॉब में है, वाइफ अगर स्टेट में भी अगर जॉब में है या सेंट्रल में जॉब में है, तो स्टेट में भी अगर जॉब में है सरकारी सेवा में, तो उनका स्पाउस ट्रांसफ़र होता है। तो स्पाउस ट्रांसफ़र होता है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, उसमें भी 6 मंथ होते होते आपका हो जाता है। कहीं कहीं रेयर केस में कोई डिवीज़न में आपको साल 2-2 साल लगा देता है, तो वहाँ दोनों का प्रॉब्लम रहता है। वहाँ स्टाफ का भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो बार बार जाके अधिकारी को बोलेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, तो आपका काम जल्दी होता नहीं है, तो उस कंडीशन में लेट होता है। दूसरा है कि अधिकारी छोड़ना भी नहीं चाहते हैं जल्दी, तो इसलिए लेट होता है। नहीं तो ये सब म्यूचुअल ट्रांसफ़र आपका 3 से 4 महीना होते होते आपका हर हाल में हो जाता है। मुगलसराय में अधिकतर छात्रों का हो जाता है, और स्पॉट ट्रांसफ़र में आपको 6 मंथ तक होते होते आपका ज़रूर हो जाएगा, बस आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। स्पाउस ट्रांसफ़र के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, इसमें क्या है
कि प्राइवेट में अगर आपकी वाइफ अगर कहीं टीचर है या कुछ भी कोई जॉब में है स्टेट में, तो आपको नहीं होगा, प्राइवेट से नहीं होगा आपको। जैसे बिहार है या यूपी, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो उसका मुहर होना चाहिए लगा हुआ, तभी होगा स्पॉट ट्रांसफ़र, आराम से हो जाएगा। हाँ, इसमें लॉस भी होता है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र में कोई लॉस नहीं होता है, लेकिन स्पॉट ट्रांसफ़र में लॉस होता है। मान लीजिए अगर आप 2800 में अभी ट्रेन मैनेजर ज्वाइन करेंगे, 5 साल के बाद जब तक आप 4200 ग्रेड पे में चले जाएंगे वहाँ ट्रेन मैनेजर में ही, अगर 2800 से प्रमोट होकर आप 4200 में चले गए और फिर आपको मन हुआ आपको, मान लीजिए आप स्पॉट ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, तो सबसे पहला क्या होगा कि आप 4200 से गिर के फिर 2800 पे आ जाएंगे। तो अगर स्पॉट ट्रांसफ़र कराना है, आप अगर दोनों अगर जॉब में है, यू एंड योर वाइफ, तो उस कंडीशन में आप स्पॉट ट्रांसफ़र ज्वाइन करें, पोस्टिंग हो, और उसी के बाद आप तुरंत लगा दीजिए पोस्टिंग के बाद। तो 4-5 साल वेट मत करें, जितना वेट कीजिएगा इतना इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो स्पॉट ट्रांसफ़र में ये लॉस है, म्यूचुअल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब लास्ट कमेंट देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, कि दूसरे जॉब में जाएंगे तो बॉन्ड का पैसा कितना देना पड़ेगा। तो दोस्त मेरे जो भी ये कमेंट वीडियो पे किए हैं, तो वो समझ लीजिए कि बॉन्ड का पैसा आपको कोई फिक्स नहीं है कि आपको 2 लाख लगेगा कि 3 लाख लगेगा कि 1 लाख लगेगा। वो लगेगा क्यों, कितना देख लीजिए। अगर मान लीजिए अगर आप जॉब में जा रहे हैं, आपका ट्रेनिंग अगर 6 मंथ का होगा, तो आपको फुल ट्रेनिंग का पैसा लगेगा। जैसे आपको ट्रेनिंग में क्या मिलेगा, बेसिक और डीए मिलता है, तो वो जितना भी मिला पर मंथ उतना कर दीजिए इंटू 6। अगर 2 मंथ का ट्रेनिंग है तो इंटू 2 कर दीजिए। मतलब ट्रेनिंग में जो भी पैसा आपको, ट्रेनिंग में आपको जो पैसा मिलेगा, स्टाइफन मिलेगा, वो आपको वापस किया जाएगा। तो सब, अब ऐसा भी नहीं है कि बॉन्ड का सब पूरा रेलवे है तो सब जगह रूल सेम है। कहीं कहीं आपको जब रिजाइन कीजिएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ट्रेनिंग का पैसा वापस तो लेगा ही, साथ में आपको इंटरेस्ट भी ले लेगा 12.5% जोड़ के। और कहीं किसी किसी डिवीज़न में इंटरेस्ट नहीं भी लिया जाता है, जैसे मुगल सराय डिवीज़न में इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है, वहाँ सिर्फ ट्रेनिंग का पैसा वापस किया जाता है। तो बॉन्ड का कोई फिक्स नहीं है कि 2 लाख देना है कि 5 लाख देना है, आप जितना दिन ट्रेनिंग किए। हाँ, एक चीज़ और, निकट भविष्य में जो भी साथी जॉब छोड़ के भागना चाहते हैं उनको हम यही राय देंगे कि आप जब आप अभी अगर फॉर्म भर चुके हैं तो विभाग से आप एनओसी लेते रहें, सबसे अच्छा आपको आगे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्त लगभग अभी जितने भी साथी नए ज्वाइन करेंगे उनको यही सब माइंड में चल रहा होगा, यही सब क्वेश्चन हम लेके आए हैं। दोस्त कैसा लगा यह जानकारी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करें। थैंक यू।